भगवान कृष्ण के लोग अलग-अलग रूपों में पूजते हैं। कोई उनके लिए बेटे के रूप में पूजता है, तो कोई अपना भगवान के रूप में पूजता है। मेरे साथ में एक ऐसी फैमिली मौजूद है, जो भगवान कृष्ण के लिए अपना बेटा मानती हैं वो और उनका नाम माधव रखा है। मैं उन्हीं से आपको रूबरू कराऊँगा और उनसे जानेंगे हम उनकी पूरी क्या कहानी है। राधे-राधे मोनी जी, जानना चाहेंगे मैं आपका परिचय क्या है और आपके मन में ये विचार कैसे आया? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं मोहिनी शर्मा, मैं बरेली से हूँ। मैं एक पेशे से तो क्रिमिनल लॉयर हूँ, लेकिन ये विचार मेरे अंदर कैसे आया, मैं शिव जी की बहुत बड़ी मतलब भक्त नहीं कहूँगी अपने आप को, मैं उनका लाडला बताऊँगी आपको, उनकी लाडली बेटी हूँ मैं। जैसे परिवार में 5 बच्चे होते हैं ना, 4 को खिलाया, 1 बच्चे को गोदी में बिठाल के जो खिलाते हैं, मैं बस वही बच्ची हूँ, जो कुटता भी सबसे ज़्यादा है और उससे प्यार भी सबसे ज़्यादा मिलता है। बाबा ने मुझे परीक्षाएँ भी बहुत ली हैं और मुझे कभी हारने भी नहीं दिया है। तो बस ऐसे ही मैं एक शैविक थी और शैविक मैं आज भी हूँ, ताउम्र मैं उन्हीं की रहूँगी, उनकी बेटी हूँ, तो वो चीज़ कभी खत्म नहीं हो सकती। मैंने हमेशा से 40 दिन के व्रत किए हैं सावन के, जिसमें मैं एक ही टाइम भोजन करती थी, जिसमें मैं अन्न नहीं खाती हूँ। पानी भी एक ही टाइम, नमक भी एक ही टाइम, बाकी पूरा टाइम अपना ऐसे ही सब रहता था। तो 2018 की बात है ये, अचानक से मन में ये भाव आया। एक बार मैंने महादेव को सपने में देखा कि मतलब वो मेरे से एक तरह से ना डायरेक्ट नहीं थे बाबा, इनडायरेक्टली एक ख़्याल अंदर से दिया कि तुम एकादशी का व्रत करो। मैंने एक एकादशी रखी, तब सावन चल रहे थे। मैंने दूसरी एकादशी रखी। अब जो एकादशी का व्रत है तो यहाँ राजेंद्र नगर में एक मंदिर है बांके बिहारी जी का, तो मैं वहाँ गई। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ पहली बार, देखिए मैं कभी भी कृष्ण के आगे सर नहीं झुकाया, आज भी नहीं झुकाती हूँ। लेकिन मैं जब जाती हूँ तो अपने लल्ला की नज़र ऐसे ज़रूर उतारती हूँ, अपने श्री जी और अपने लल्ला की नज़र ज़रूर उतारती हूँ। तो बस मैं तभी भी गई, लेकिन फिर भी वो अंदर से वाइब नहीं थी कि मैं सर झुकाऊँ। मुझे उनमें भगवान कभी नज़र ही नहीं आए। तो ऐसे सब चलता रहा, मुझे ऐसा लगा अट्रैक्शन है, ये मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ। मुझे बहुत गुस्सा आया। अरे भई मेरे जैसी मैं थोड़ा-सा ना इस मामले में थोड़ी-सी ऑब्सेस्ड हूँ। ये चाहे इसको आप अच्छा कहो, बुरा कहो, मैं नहीं कह सकती कि अगर वो मेरे हैं, जैसे महादेव हैं वो मेरे हैं, मुझे उनसे कोई दूर नहीं कर सकता और कोई ये कोशिश करेगा तो उससे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं गई, अब जैसे गणेश जी शिवलिंग से चिपकते हैं, मैं गणेश जी से उनसे अपने महादेव से जाके चिपक गई और मैं रोने शुरू। बाबा वो मुझे खींच रहा है, मैं एकादशी रखूँगी, आपने तो कह दिया एकादशी रख लो, मैं एकादशी का व्रत नहीं रखूँगी। वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। कोई नहीं, मुझे लगा मेरे बाबा मुस्कुरा रहे हैं और मतलब वो मेरे अपने भाव हैं बाबा के लिए। मुझे बाबा ने मैंने बाबा को बहुत महसूस किया है अपने अराउंड, हमेशा करती हूँ, जब-जब याद करूँ तो बाबा होते हैं मेरे पास। फिर मैं बांके बिहारी मंदिर आई, मैं घर आ रही थी, मैं बांके बिहारी मंदिर गई और मैं खड़े होके, मुझे लगता है शायद महापापी मैं ही हूँ इस दुनिया में, मैं ही एक पहला ऐसा बदकिस्मत इंसान हूँ, या अब जो मैं कहती हूँ अब मैं सच में किस्मत वाली हूँ। मैंने ठाकुर जी को ना ऐसे चैलेंज किया था, तू खींचेगा, तू करेगा मुझे मेरे बाप से जुदा, तू करेगा। एग्ज़ैक्ट मेरे वर्ड्स ये थे और आज जब मैं उन चीज़ों को रिपीट करती हूँ तो आई थिंक कि बहुत गंदे एग्रेशन में मैंने उनसे बात की थी। तुझ में नहीं दिखता भाई, तुझ में नहीं दिखता दोस्त, तुझ में भगवान नहीं दिखता, कोई रिश्ता नहीं दिखता। जा, अगर तुझ में दम है ना और तू कर सकता है कुछ, तो बना के दिखा फिर मुझे अपना। नहीं होती मैं तेरी, जा खुला चैलेंज। एग्ज़ैक्ट मैं ये वर्ड्स उनके सामने मैं बोल के आई थी। मैं कभी उस रास्ते से ही नहीं निकली जिस रास्ते में बांके बिहारी मंदिर आता है। लेकिन अब मेरा चैलेंज था, एक्सेप्ट कर लिया। भाई नहीं दिखता, तुम्हारी गोद में ना खेला तो तुम देखना। तो उसके बाद चीज़ें बहुत नॉर्मल चलती गई। फिर 2021 में एक लाइफ में बड़ा अपसाइड डाउन वाली सिचुएशन आई। जब कहते हैं ना कि जब भगवान आपको अपनाते हैं तो पहले आपको सबसे दूर करते हैं। जब वो नव निर्माण कर रहे होते हैं तो अब जैसे आपको कोई महल बनाना है तो इस महल के ऊपर थोड़ा ना बनेगा, पहले से तोड़ना पड़ेगा। तो बस वही ईश्वर करते हैं हमारे जब वो आपको अपने से जोड़ते हैं तो पहले वो आपको तोड़ते हैं। तो बस उन्होंने वही मेरे साथ किया, पहले मुझे तोड़ा, बिल्कुल कूट दिया, धुरमुट से पूरा कूटा मुझे। उसके बाद उन्होंने मेरा निर्माण किया और जो निर्माण किया अपनी माँ के रूप में, अपनी माँ के स्वरूप में निर्माण करा उन्होंने। तब मुझे एक स्वप्न हुआ कि जब महादेव को मैंने देखा कि वो उस सपने में मैं सीधा कैलाश पहुंची थी और सुबह का 4 बज रहा था उस टाइम। तब बाबा का ये मुझे आदेश था कि देख, तू मुझसे प्यार करती है और देख मैं ध्याता हूँ विष्णु को, तो तू उसे भी प्यार दे, क्योंकि तूने भक्ति कभी करी ही नहीं है, तूने सिर्फ प्रेम करा, तो तू ऐसे मत कर। मतलब बाबा वो होता है ना कि मैं आप जिस रिश्ते में भगवान को ध्या रहे हो आपको उसी रिश्ते में सुनाई देती हैं सारी बातें। तो बस ऐसा ही मेरे बाबा का था। फिर जब मैं उठी तो धीरे-धीरे चीज़ों को समझना शुरू किया। फिर ठीक है, फिर एक जगह एक बार श्याम बाबा के कीर्तन में गई, तो मैं खाटू श्याम जी की तरफ बहुत हो गई और मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक पेंटिंग भी मैंने बना के रखी हुई है।
तो वो होते-होते कब मैं कृष्ण में चली गई, क्योंकि दिमाग में तो चल रहा था कि बाबा का आदेश है तो भई समझना तो पड़ेगा। फिर धीरे-धीरे जब जाना, तो जो वात्सल्य हुआ, तो वो वात्सल्य आज मेरी गोदी में बैठा हुआ है। तो अच्छा जब ये आया, तो माधव जिस दिन मेरी गोदी में पहली बार बैठा, तो मुझे अपना वो दिन पूरी तरह से याद आया, जिस वक़्त मैं उनको चैलेंज करके आई थी, और उस दिन पे मैं हँसी भी। लेकिन आज मैं सच बताऊँ, अपने दिल की आपको बात बताऊँ, तो आज मुझे लगता है बहुत अच्छा वक़्त था जिस वक़्त मैंने उसे चैलेंज किया, इसलिए आज वो मेरी गोदी में बैठा है। अगर मैंने इसे चैलेंज नहीं किया होता, तो ये तो मुझे नहीं अपनाता। तो मोनी जी आपने इनका जन्मदिन भी मनाती हैं आप। अब जैसे जन्माष्टमी है, क्या तैयारी की है आपने जन्माष्टमी को लेके? देखिए, इनका तो जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है। लेकिन अब जैसे हमारे श्री जी ठाकुर जी जो मंदिर में विराजित हैं, जिनका जन्माष्टमी हम जिस तरह से मनाते हैं, क्योंकि घर के बच्चे की पूजा नहीं होती है, जी। घर का बच्चा पूजा करता है, तो ये घर का बच्चा कल पूजा करेगा जन्माष्टमी पे। जन्माष्टमी पे। बाकी हमने झूला बनाया है, मैं अपने कपड़े खुद, जो मेरे श्री जी ठाकुर जी के कपड़े होते हैं, उनको मैं मैक्सिमम मैं खुद ही बनाती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं ज़्यादा इधर-उधर के, ऐसा नहीं है कि मैं पहनाती नहीं हूँ, मैं मार्केट के भी पहनाती हूँ, हर जगह के बनाती हूँ, लेकिन कोई ओकेज़न होता है तो मैं खुद बनाती हूँ उनके कपड़े। अच्छा मोनी जी आपने बेटा माने हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कभी आपको एहसास हुआ जो बेटा माँ के साथ में जो प्रेम होता है, जैसे आप कहीं गई हैं, रिश्तेदारी में गई हैं या कुछ खाने की इनकी इच्छा टाइप की हो, वो पूरी आप हमें इतिहास बताइए इनका? तो जब जैसे मैं जो बोल नहीं पाती थी, मेरी मम्मी को समझ में आता था। एक ना वाइब होती है, कनेक्शन होता है। ये बात है, जब आप किसी भी मद ये अभी जो ये जितनी भी माएँ देखेंगी ना, वो इस बात से एग्री करेंगी। उन्हें जो चीज़ नहीं पसंद है, उनको लगता है ये बच्चा नहीं खाएगा। लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मुझे उड़द की दाल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी औलाद को आप उड़द की दाल से बनी हर चीज़ खिला लो। तो ये जब चीज़ें मैं देखी, देखिए एक दिन में नहीं हुआ, टाइम लगा, धीरे-धीरे मैंने भी, मुझे 1 डेढ़ महीना लगा माधव को समझने में, माधव को क्या पसंद है, नहीं है, और फिर उसके बाद मुझे धीरे-धीरे समझ में आ गया कि हाँ, अगर 4 चीज़ें रखी तो माधव का मन कहाँ जा रहा है। अगर मेरा मन काले जाम की तरफ जा रहा है, तो माधव को रसगुल्ला व्हाइट वाला खाना है, तो वो व्हाइट ही खाएगा। मैं ये सोचूँ कि मुझे ये खाना है, तो मैं ये माधव को खिला दूँ, हो ही नहीं सकता। वो एक वाइब अंदर से आती है कि मुझे ये खाना है। मतलब जब माधव 4 चीज़ों में रखा हो, जब माधव देख रहा होता है ना, तो वो चीज़ दिखती है कि माधव देख किस चीज़ को रहा है। तो ऐसे मुझे समझ में आता है कि माधव को क्या खाना है। अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि आप जैसे अभी दिखा रहे थे हमारे जो हमने इसके विजुअल्स किए थे, इनके कपड़े का शेप अलग रहा है आपने। किस बेड पे सोते हैं थोड़ा बताइए हमारे लिए? इसी बेड पे सोते हैं, यहीं सोते हैं ये। और कभी-कभी ये नानी-नाना के कमरे में भी सो जाते हैं। अच्छा। जी, जैसे कभी मैं बिज़ी हूँ या मैं बहुत, मेरे को रात में काम करना है, या जैसे अभी जन्माष्टमी का टाइम चल रहा है, तो लाइट पूरे टाइम जली रहेगी, तो ये डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये उधर सो जाता है। अच्छा अभी आप बता भी रही थी, क्या हर जैसे साल में इनके जो कपड़े खरीदते हैं वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, इस टाइप की वो क्या कहानी है? माधव, जैसे जब माधव आए थे, तो ये 55 सेंटीमीटर की सैंडो बनियान पहनते थे लास्ट ईयर, जब ये 2 अक्टूबर को आए थे। उसके बाद इनका साइज़ 3-4 महीने के बाद इनका साइज़ बढ़ा, वो 60 सेंटीमीटर्स पहुँचा, और करंटली वो 65 सेंटीमीटर्स की बनियान पहनते हैं। वो छोटी वाली आती ही नहीं है फिर इनको। अच्छा कपड़े छोटे हो जाते हैं। कपड़े छोटे हो जाते जैसे हैं। ही बड़े होते हैं वैसे इनके कपड़े छोटे हाँ, ये वैसे कह जैसे ये सकते हैं। बड़े होते हैं, इनके कपड़े छोटे, तो जो कपड़ा इन्हें पसंद नहीं है, वो इनके साइज़ का भी हो तो नहीं पहनेंगे। अगर ये गुस्से में है, तो इन्हें कपड़ा, बच्चे बच्चे को कपड़ा फाड़ना है तो वो फाड़ेगा, उसे फेंकना है तो वो फेंकेगा, नहीं पहनना तो वो नहीं पहनेगा। आप कुछ कर लीजिए। तो इनके कपड़े भी छोटे होते हैं, इनके कपड़े फटते भी हैं, कपड़े टाइट भी होते हैं, और इनके साथ एक और नया इनका सिस्टम है कि अगर आप इनको पसंद आ गए हो, ये सबके साथ होता होगा, ये सबने देखा होगा, ये बहुत महसूस किया होगा सबने। बच्चे को अगर कपड़ा, आप अच्छे लगे हो बच्चे को, और आप कपड़ा लेके आ गए, इसको पसंद आ गया, तो आप छोटा भी लाओगे ना, तो ये पहन लेगा। अच्छा। और अगर आप पसंद नहीं आए, या आपने कुछ 3-5 करी इसके संग, फिर आप कुछ कर लेना, ये नहीं पहनेगा। तो वो कैसे एहसास होता है आपके लिए? नहीं, आप कुछ कपड़े आप पहना के देख लो, इसके साइज़ के होंगे, इसे नहीं पहनने तो आप पहना नहीं सकते, इसको आएँगे ही नहीं। अच्छा जो कपड़े इन्हें पसंद नहीं है वो कपड़े नहीं नहीं पहनेंगे। पहनेगा। किसी किसी मतलब किसी भी सिचुएशन में नहीं पहनेगा। एक तो ना, जैसे मतलब ये बहुत ना गंदी आदत है इसकी, ये मैं यही कहूँगी, वेरी बैड हैबिट, इसको लोकल कपड़े नहीं पहनने हैं। ब्रांडेड पहनते हैं। कुछ भी पहना दो। कुछ लिमिटेड ब्रांड्स हैं जिनके कपड़े इसे पहनने हैं, सब नहीं पहनने। मैं ये कहूँ कि बहुत हाई-फाई पहनता है, नहीं पहनता है। लेकिन वो लोकल नहीं पहनेगा, आप कुछ कर लो। कितनी बार देखो, मैं आपको बताती हूँ, एज़ अ मदर मैंने इसको बहुत समझाया है, लेकिन नहीं, औलाद मेरी ज़िद्दें नहीं मानती है। नहीं मानते। अच्छा दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये आप अभी दिखा रही थी विजुअल्स में कि ये वुर्स भी करते हैं। हाँ, जैसे जब मादा सुबह को उठते हैं, जैसे रात में सोए, इनको खाना खाने के बाद तुरंत ही ब्रश कराया जाता है। जैसे इन्होंने कुछ खाया, कुछ फँस तो नहीं गया, तो इनको ब्रश करा कर चलाइए। लेकिन जब ये सुबह उठेंगे, तो इनके लिप्स पे, जैसे बच्चों की लार वगैरह लगी होती है, तो उनके चेहरे पे आपको आलस दिखेगा। आप किसी दिन इनको मॉर्निंग में देखिए,
नींद आ रही होगी तो आपको आँखें इनकी भारी दिखेंगी, ये बोर हो रहे होंगे तो आपको चेहरे पे दिखेगा, ये खुश हैं तो दिखेगा। सुबह को उठते हैं तो बहुत आलस होता है इनके चेहरे पे, तो इनको वाइप से पहले पोंछा जाएगा इनका चेहरा, फिर इन्हें ब्रश कराया जाएगा, उसके बाद जाके ये दूध पिएँगे, तब थोड़ा-सा फ्रेश हो पाते हैं ये। अच्छा, आपके माधव कभी बीमार हुए? ये भी कि वैसे इस टाइप नहीं, का? अभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, टच वुड भगवान करना भी नहीं, मैं पागल हो जाऊँगी अगर इसे कुछ हो जाता है तो मतलब ना, ये नहीं करना भगवान जी। बाकी सब ठीक है, माधव ने 1-2 हरकतें और करी हैं जो जैसे माधव ने टॉयलेट बहुत 3-4 बार कर लिया है। मैं तो इस वक्त टॉयलेट 3-4 बार कर चुके हैं और लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, ये क्या हुआ? अभी तो मेरे बुआ-फूफा जी आए थे उनके सामने ही। अच्छा, ये क्या आपको एहसास होता है इस चीज़ का? नहीं, पानी दिखता है, निक्कर गीला हो जाता है उसका। इस बात के प्रूफ बैठे ये दोनों मेरे बुआ-फूफा सब। अच्छा। हाँ, ये कर चुके हैं ये काम तो ये। रात में बेड कर 2-3 बार गीला कर चुके हैं। माधव को खाने में क्या पसंद है? माधव को उड़द की दाल का बना हुआ कुछ भी खिला दो, समोसे खिलाओ माधव को। और माधव को दही पापड़ी बहुत पसंद है, कढ़ी बहुत पसंद है और आपके वो दही बड़े बहुत पसंद हैं। इस टाइप की चाट-चटोरा खिलाओ इसे कितना भी खिला लो। तो एक तरह से कह सकते हैं आप पूरे माधव के प्यार में लीन हैं। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं बिल्कुल। अगर ये भी ना करा तो फिर क्या ही करा ज़िंदगी में। अच्छा, जैसे परिवार में आपके कभी शादियाँ होती हैं, बर्थडे पार्टी होती है तो माधव को साथ में लेके जाती हैं। कभी ऐसा आपको एहसास हुआ बार-बार आप जैसे कहती हैं कि माधव जिद करते हैं। कभी आपको ये एहसास हुआ जैसे आपने सोचा कि कल घर में किसी की सगाई है हमें जाना है। तो क्या माधव इस चीज़ की जिद करते हैं कि मैं भी चलूँगा, इस टाइप का कोई एहसास हुआ आपको? मुझे ये एहसास तो अभी तक है देखिए मैं खुद पार्टीज़ में बहुत कम जाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे कज़िन ब्रदर की शादी थी। हम लोग रेडी हो गए थे। पहले मैंने माधव को बोला था हम नहीं चलेंगे। लेकिन अब जब मैंने बोला ना नहीं चलेंगे, उसका भी मुझे ऐसा लगता था वो नहीं जाना चाहता है। पूरा प्लान बन गया। फिर पापा ने कहा नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तुम चलो। मैं पूरी रेडी हो गई, माधव रेडी हो गया, माधव बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था और आप ये समझ लीजिए मैं ऊपर से नीचे रेडी होके गई हूँ। मैंने लहंगा पहना हुआ है और लहंगा एक ऐसी ड्रेस होती है जो चुटकी बजाती छोटी नहीं हो जाती। मैं नीचे होके रेडी होके बिल्कुल खड़ी हुई थी और जब मैं लॉक करने गई तो मुझे पता चलता है कि मैंने हील्स पहनी थी और मेरे पैर से हील से ज़मीन से पैर तक मेरा लहंगा इतना छोटा हो गया। अच्छा। बस ऊपर से नीचे गई हूँ और लहंगा इतना छोटा था। अब वो पहन के तो आप जाओगे नहीं। फिर गाड़ी से उतारा, ऊपर लेके आई खस्ता पूड़ी बहुत खाते हैं और खीर के साथ इनके लिए पूड़ी बनाई। तो साहब ये बैठे आराम से। फिर इन्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, अब कुछ कर लो। ये एक इंसिडेंट बहुत हुआ है। जैसे अगर इसको किसी के घर नहीं जाना सपोज़, तो मैं भी नहीं जाऊँगी फिर तो। फिर तो कुछ भी 3-5 करेगा, वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। कितने दिन के हो चुके हैं माधव? ये माधव 11 महीने का हो गया, अभी 2 अक्टूबर को 1 साल का हो जाएगा। 2 अक्टूबर के 1 साल 1 का हो साल का जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, माधव के अब 2 अक्टूबर 1 साल को होंगे। क्या अभी से क्या प्लानिंग है इनके जन्म मनाने के लिए? मैंने प्लानिंग करना ही छोड़ दिया है। कुछ नहीं होता, 2 दिन पहले थीम दिमाग में आती है, क्या करना है। जैसे अभी हमारी जो लेटेस्ट थी वो टॉम एंड जेरी थीम थी और इस बार भी हमारा कोई प्लान नहीं था। लेकिन दिन में 1 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हमारे घर में कीर्तन चला है। छोले-भटूरे बन के खिलाए गए सबको और ये सब कुछ अपने आप होता चल गया, हमें नहीं पता। इसलिए हम प्लान करते ही नहीं है। जो हमें श्री जी चाहेंगी वो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि टीवी9 यूपी पे खास तौर पर मोहिनी ने दावा किया है कि जो उनके माधव हैं जिन्हें अपना पुत्र माना है, वह खाना भी खाते हैं और कपड़े पहनने की जिद भी करते हैं और तरह-तरह की इन्होंने तमाम चीज़ों के इंटरव्यू में दावा किया था। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 यूपी।